आज हम परमात्मा की दीपक पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। दीपक पूजा का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक दोहा है। द्रव्य दीपक सुविवेक थी करता दुख होय फोक, भाव प्रदीप प्रगट हुए भासित लोकालोक। द्रव्य दीपक सुविवेक थी, अंतर आत्मा के भीतर में केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रकटित करना है और केवल ज्ञान रूपी दीपक को प्रकट करने के उद्देश्य से हम परमात्मा के सन्मुख द्रव्य दीपक प्रगटाते हैं। जितनी भी पूजा करनी है वो सारी की सारी पूजा विवेक के साथ में की जानी चाहिए। विवेक से किया हुआ धर्म वो कर्म निर्जरा का कारण बनता है और विवेक से रहित किया हुआ धर्म वो कर्म बंध का कारण बनता है। प्रत्येक धर्म के अंदर विवेक होना जरूरी है। प्रत्येक धर्म की क्रिया करने के पूर्व में उसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जिसके पास में ज्ञान नहीं होता है वैसा व्यक्ति भीतर में विवेक प्रकट कर सकता नहीं है। और इसलिए परमात्मा की दीपक पूजा भी विवेक से करने की बात कही गई। एक एक पूजा वो भव के रोगों को दूर करने में समर्थ रही हुई है। कल जो हमने धूप पूजा की बात की थी और वो धूप पूजा आत्मा की दुर्गंध को दूर करने वाली बनती है। दीपक पूजा जो है वो आत्मा के भीतर में उजाला करने वाली बनती है। परमात्मा महावीर देव का निर्वाण हुआ और उस समय के अंदर वहां पर रहे हुए नवमल्ली नवलिच्छवी आदि राजाओं ने मिलकर द्रव्य दीपक प्रगटाए थे। और वो द्रव्य दीपक इसलिए प्रगटाए थे कि भी हमारे अंतर आत्मा के भीतर में जो सम्यक ज्ञान का केवल ज्ञान का प्रकाश जो आ रहा था और वो दिया अब वो प्रकाश बुझ गया है और उसके लिए द्रव्य दीपकों को उन्होंने प्रगटाया था। हमारी भावना उनसे कुछ विपरीत रही हुई है। वहां पर केवल ज्ञान रूपी दीपक बुझ गया और इसलिए उन्होंने द्रव्य दीपक प्रगटाया था। हमें हमारे भीतर में केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रगटाना है और उसके लिए हम द्रव्य दीपक प्रगटाते हैं। जैसे ही दीपक प्रकटित होता है और होने के साथ में वो दीपक जहां पर भी प्रगटाया गया है वहां पर अंधेरे को मिटा देगा और प्रकाश प्रकाश कर देता है। जिसके भीतर में ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है, जिस आत्मा के भीतर में ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हो चुका है उसके जीवन के अंदर भी विवेक रूपी उजाला हो जाता है। हालांकि द्रव्य दीपक की इतनी कोई महत्ता नहीं है लेकिन भाव दीपक की बहुत ही गजब की महत्ता रही हुई है। द्रव्य दीपक प्रकट होने के बाद में भी
सामने रहे हुए पदार्थ का हमें ज्ञान हो भी सके और न भी हो सके, सामने रहा हुआ पदार्थ हमें दिख भी सके और नहीं भी दिख सके, यदि हमारा ध्यान उस ओर जाएगा तो वो दिखेगा, उस ओर नहीं गया तो वो हमें दिखेगा नहीं। लेकिन भाव दीपक जब भीतर में प्रकट होता है तो वो भाव दीपक तो विवेक को प्रकट किए बिना रहता ही नहीं, और इसलिए दीपक पूजा करते समय विशेष करके विवेक की बात कही गई। द्रव्य दीपक सुविवेक थी, यानी विवेक रूपी द्रव्य दीपक में आपके सम्मुख प्रकट कर रहा हूं। करता दुख होय फोक, जैसे ही दिया प्रकटित होता है और होने के साथ में ही अंधेरा मिट जाता है, प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार से अंतर आत्मा में जब विवेक रूपी दीपक प्रकट हो जाता है तो अंतर से अंधेरा जो है, दुख का जो अंधेरा है, कर्मों का जो अंधेरा है, और वो अंधेरा मिट जाता है। इसलिए बताया कि कर्ता दुख होए पोक, विवेक पूर्वक जो दीपक करता है उसके जो दुख है वो फोक हो जाते, चले जाते हैं। और उसके साथ में होगा क्या? द्रव्य दीपक करने से होगा क्या, उसका फल हमें क्या क्या चाहिए, तो उसको बताते हुए बताया कि वे भाव प्रदीप प्रकट हुए। ऐसा द्रव्य दीपक प्रकट करने से अपने अंतर आत्मा में भाव दीपक प्रकट होता है, और भाव दीपक जब प्रकट होता है तो लोकालोक का स्वरूप हमें दिखाई देता है। भाव दीपक यानी क्या? तो के केवल ज्ञान प्रकट हो जाना, यानी प्रभु के सन्मुख हम घी का दिया करते हैं, और घी का दिया करते हुए हमारे भीतर में भावना है कि मेरे अंतर आत्मा में केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हो जाए। दीपक वो उजाले का प्रतीक है। दीपक जो होता है वो कहीं पर भी रहे हुए पदार्थ को प्रकाशित कर सकता है। अपेक्षा से देखने जाए तो सूरज के प्रकाश से भी ज्यादा महत्ता दीपक के प्रकाश की है। सूरज का प्रकाश ऊपर ऊपर ही प्रकाश करने का काम करता है, दीपक का जो प्रकाश है वो कहीं पर भी उजाला कर सकता है। आप उसे अंडरग्राउंड में भी लेकर जा सकते, जहां पर भी जाएंगे उधर वो प्रकाश करेगा। और इसलिए ज्ञान को दीपक की उपमा दी है, सूरज की उपमा नहीं दी। बस हमारे भीतर में भी इस दीपक के माध्यम से केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हो। दीपक जब प्रकट हो जाता है, सामने रहे हुए पदार्थ हमें प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब केवल ज्ञान रूपी दीपक भीतर में प्रकट हो जाता है तो लोकालोक में कुछ भी अब देखने जैसा, जानने जैसा बाकी रहता नहीं। द्रव्य दीपक और भाव दीपक में तो बहुत बड़ा अंतर है। द्रव्य दीपक वो अस्थिर होता है, चंचल होता है, हिलता ही रहता है। थोड़ा सा हवा का झोंका आता है और उसकी ज्योत हिलने लगती है।
लेकिन जिसके भीतर में ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है तो वो एकदम स्थिर हो जाता है। द्रव्य दीपक जहां पर जलता है वहां पर आजू बाजू के वातावरण को वो काला कर देता है। प्रकाशित तो करता ही, लेकिन प्रकाशित करने के साथ साथ में उसकी कालीमा भी चारों ओर छा जाती। लेकिन भाव दीपक जिसके भीतर में प्रकट होता है वहां पर उजाला ही उजाला हो जाता है। यानी परमात्मा से प्रार्थना करना है कि मैं आपके सन्मुख द्रव्य दीपक प्रकट कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मुझे द्रव्य दीपक के माध्यम से मेरे अंतर आत्मा में भाव दीपक की प्राप्ति करनी। दीपक वो उजाले का प्रतीक है, ज्ञान वो भी उजाले का प्रतीक। दीपक बाहरी प्रकाश पदार्थों को प्रकाशित करता है, ज्ञान वो भीतर के तत्वों को प्रकाशित करने का काम करता है। जिसके भीतर में ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हो जाता है वो अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चढ़ जाता है। जिसके भीतर में ज्ञान रूपी दीपक प्रकट नहीं हुए वो संसार में भटकता रहता है। मैं आपके सामने इसलिए द्रव्य दीपक प्रकट कर रहा हूं कि जिसके माध्यम से मुझे भाव दीपक को भीतर में प्रकट करना है। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है दीपक पूजा के संबंध में। मणियारपुर के अंदर सूर्य मंदिर था और उस सूर्य मंदिर में एक पुजारी काम करता था। वो पुजारी तेली के वहां से तेल लेकर घर पे जाता था। अब जाते जाते बीच में उसको जैन मंदिर दिखा। जैन मंदिर दिखा तो उसके भीतर में भाव जगा के ये दीपक क्यों मैं प्रभु के सामने ये तेल अर्पण न कर। और उसने वहां पर जाकर परमात्मा के सामने जो तेल लेकर गया था और उस तेल से उसने दीपक प्रकटित कर दिया। दीपक प्रकट करने के साथ ही पूरा मंदिर जो है वो जगमगा उठा। परमात्मा की नयन रम्य अंगरचना की हुई थी और वहां पर उसका दीपक का करना, परमात्मा का तेज अपने आप उस दीपक से निखर गया और निखरे हुए रूप को वो देखते देखते एक टक देखने में इतना तल्लीन हो गया और उस पुजारी ने वहां पर ही रहते हुए आयुष्य कर्म बांध दिया। एक खाली परमात्मा के मंदिर में दीपक करने के प्रभाव से वो तेज सार नाम का राजा बना। राजा बनने के बाद में उसने गजब की जिन शासन की प्रभावना की और वहां पर केवल ज्ञानी भगवंत पधारे, उनके पास में दीक्षा लेकर अनुत्तर विमान के अंदर वो देव बना। वहां से चेवकर मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा और वो जीव मोक्ष को पाएगा। यानी ये जो प्रभाव रहा हुआ है वो दीपक पूजा का रहा हुआ है। आजकल तो दीपकों का जमाना गया। आजकल लाइटें आ गई। मंदिरों के अंदर भी हम देखते हैं
पुराने काल के अंदर दीपक होता था, दीपक की रोशनी में प्रभु को देखना, प्रभु का रूप निरखने के अंदर इतना गजब का आनंद आता था। और वो लाइट की चकाचौंध में वो रूप देखने का आनंद ही नहीं आता है। वास्तव में आपको परमात्मा के दर्शन करना है, कभी शंखेश्वर चले जाओ, पूरे मंदिर में एक भी लाइट नहीं है। वहां की बात क्या करना, अपने बस बेंगलोर के अंदर बसवनगुड़ी में चले जाओ, पूरे मंदिर के अंदर कहीं पर भी एक भी लाइट है नहीं। और दीपक के अंदर जब प्रभु के रूप का दर्शन करते तो वहां पर ही दृष्टि स्थिर हो जाती। लेकिन आजकल हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले हो गए। मंदिर के वहां पर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें डाली गई, कभी कभार तो देखने को मिलता है कि एक साथ में हजारों की संख्या में छोटे छोटे जीव मर जाते। और चातुर्मास जैसे दिनों में तो इतनी विशेष मात्रा में हिंसा होती है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मंदिरों के अंदर लाइट लगाना शास्त्रों में बताया गया कि दीपक की रोशनी से, दीपक की सुगंध से, दीपक के प्रकाशित से प्रकाशित होकर देवी देवता वहां पर आने की भावना रखते थे। घी का दिया, उसकी पवित्रता दैविक तत्वों को खींचकर लेकर आता था। और वो जब से लाइट आ गई तब से दैविक तत्व सब भाग गए। मंदिर के अंदर शक्य हो तो घी के ही दिए जलने चाहिए। जहां पर भी लाइट रहे उस लाइट को जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करना चाहिए। लाइट के माध्यम से परमात्मा के प्रतिमा के ऊपर इतनी भयंकर असर होती है, और जिसके माध्यम से जो प्रभु का रूप है, प्रभु का तेज है, वो भी इतना निखार नहीं आता है। आप प्रैक्टिकल स्वरूप में उसका अनुभव कर सकते हो। एक बार लाइट में प्रभु का रूप का दर्शन कीजिए और एक बार दीपक में दर्शन कीजिए। लाइट में जो दर्शन करोगे उसमें इतना आनंद आएगा नहीं जितना आपको दीपक की रोशनी में परमात्मा के दर्शन करने में आनंद आएगा। इसलिए दीपक पूजा करनी है तो कहां पर रहकर करनी है, तो कि भगवान की राइट साइड में खड़े होकर दीपक पूजा की जाती। धूप पूजा भगवान के लेफ्ट साइड में, दीपक पूजा भगवान के राइट साइड में खड़े होकर होती है। दीपक पूजा करते समय घी भी शुद्ध चाहिए और रुई भी शुद्ध चाहिए। एक जगह पर तो मैं पूजन पढ़ाने के लिए जाता था और वहां पर मैंने कई बार देखा भगवान की पूजा के लिए जो घी आए सबसे हल्की क्वालिटी का, डालडा की। बाजार में यदि आप मार्केट में लेने जाओगे तो पूजा का स्पेशल घी आता है, वो आपको रिटेल में 350 रुपया केजी में मिल जाएगा। होलसेल में कितने में मिलेगा वो पता नहीं। और ऐसा घी प्रभु के लिए उपयोग करना उचित नहीं। परमात्मा के लिए संभव हो तो घर के अंदर ही घी तैयार करके रोज का जितना संभव हो उतना प्रभु के दीपक के लिए रख दीजिए। वो यदि संभव नहीं होता है तो जो उत्तम में उत्तम प्रकार का घी जो बाजार में मिलता है वो घी
परमात्मा की दीपक पूजा में उपयोग करना चाहिए, नहीं कि हल्की क्वालिटी का घी। और इस प्रकार से परमात्मा की दीपक पूजा करनी है। दीपक पूजा करते समय भावना बानी है, प्रभु मेरे अंतर आत्मा के भीतर में केवल ज्ञान का दीपक मुझे स्थापित करना है, और वो ये दीपक पूजा के माध्यम से संभवित हो सके। दीपक पूजा के पश्चात परमात्मा की अक्षत पूजा की जाती है। अक्षत पूजा का दोहा है, शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभु सन्मुख रहो टाली सकल जंजाल। परमात्मा से प्रार्थना करना है, हे सुविशुद्ध परमात्मन, मैं आपके समक्ष अक्षत पूजा करने के लिए उपस्थित हुआ, और ये अक्षत किस प्रकार का है, तो कि शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही। पहले नंबर में अक्षत शुद्ध चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कचरा खराबी उस अक्षत के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर में बताया कि वो अक्षत कैसे होने चाहिए, तो कि अखंड होने चाहिए। टूटे हुए अक्षत प्रभु को चढ़ाए नहीं जाते। अखंड जो अक्षत होते हैं, और इन अखंड अक्षतों से परमात्मा की अक्षत पूजा की जाती है। अब अक्षत पूजा से क्या करना है, तो बताया कि नंदा वर्त विशाल। इन अक्षत पूजा के द्वारा परमात्मा के सन्मुख विशाल नंदावर्त करना है। नंदावर्त यदि नहीं आता हो तो स्वस्तिक भी कर सकते, लेकिन जब तक नंदावर्त आता हो तो नंदावर्त ही करना चाहिए। नंदावर्त और स्वस्तिक के लाभ के अंदर भी बहुत बड़ा अंतर है। नंदावर्त का लाभ कई गुना विशेष रहा हुआ है, स्वस्तिक का लाभ वहां से कुछ कम है, और इसलिए विशाल ऐसा नंदावर्त प्रभु के सन्मुख करना चाहिए। पूरी प्रभु सन्मुख रहो, ये नंदावर्त पुरकर प्रभु के सन्मुख रहना है। टाली सकल जंजाल, सब प्रकार की जो जंजाल है उस जंजाल को खत्म कर देना है। परमात्मा की अक्षत पूजा वो जन्म मरण की जंजाल को खत्म करने के लिए सक्षम है। परमात्मा से विनती करना है कि हे प्रभु, इस चतुर्गति रूप संसार के अंदर 84 लाख जीव योनि में अनंत काल से मैं परिभ्रमण कर रहा, ये चक्कर लगाते लगाते अब प्रभु मैं थक चुका हूं। अब मुझे जन्म अवस्था को मिटाना है, जरा अवस्था को भी मिटाना है, और मरण को भी मिटाना है। जिनका मरण है उनका जन्म निश्चित है, और जिनका जन्म है उनको जरा अवस्था भी आएगी। इसलिए मरण को ही मिटा दिया तो जन्म की अब परंपरा ही नहीं रही।
परमात्मा को प्रार्थना करना है कि जो अक्षत मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, वो अक्षत का छिलका अब निकला हुआ है, और छिलके बिना का अक्षत जो होता है उससे कितना भी प्रयत्न करो फिर भी वो उगता नहीं है। बस प्रभु मुझे भी अब इस संसार में उगना नहीं है, इस संसार में अब मुझे पुनः जन्म लेना नहीं है, और उसके लिए अक्षत का स्वस्तिक किया जाता है। काफी लोगों के दिमाग के अंदर प्रश्न होता है कि धान इतने सारे और अक्षत का स्वस्तिक क्यों? बाकी सब धान जो है वो बोने पर पुनः उगते हैं, एकमात्र अक्षत वो वैसा है कि बोने पर भी पुनः उगता नहीं है। और यहाँ पर हमें भावना बांधी है कि जैसे ये अक्षत पुनः उगता नहीं है, उसी तरह मुझे भी अब अजन्मा बनना है, अब मुझे अनंत बनना है, अब मुझे अक्षय बनना है, अब मुझे अव्याबाध बनना है। और ये अक्षत पूजा से ही संभवित है। पूजा की ढाल में बताया है कीर युगल व्रीहि चंचू में धरते, यानी एक तोता और मैना दोनों क्या करते? प्रभु की अक्षत पूजा करते। खेत में जाते, चावल के दाने चुगकर लेकर आते, दो पांवों के बीच में रखकर मंदिर में जाते, और मंदिर का जो भंडार होता वो भंडार के ऊपर अक्षत अर्पण कर कर परमात्मा की अक्षत पूजा करते। और रोज रोज इस प्रकार से करने से वो तोता और मैना वो भविष्य में अगले जन्म के अंदर राजा और रानी बनते, और राजा और रानी बने उतना ही नहीं, वहां पर वैराग्य वासित बने, दीक्षा अंगीकार की, और केवल ज्ञान की भूमिका तक, यावत मोक्ष की भूमिका तक इस अक्षत पूजा ने पहुंचाया। सच्चे भाव पूर्वक यदि अक्षत पूजा की जाए तो वो अक्षत पूजा हमारी जन्म जरा मृत्यु निवारणाय बन सकती। जरूरत है द्रव्य जितना विशुद्ध है उतनी मात्रा में भावों की भी विशुद्धता होनी चाहिए। अक्षत पूजा के अंदर अक्षत किस प्रकार के होने चाहिए? शुद्ध और अखंड, दो प्रकार के अक्षत होने चाहिए। कोई भी प्रकार के पूजा के जो द्रव्य है वो नाभि से नीचे कभी भी उसे लेकर नहीं जाना, नाभि से ऊपर ही उठा कर रखना है। और अक्षत पूजा के द्वारा नंदावर्त बनाना है, 3 ढेली बनानी है, और सिद्धशिला बनानी है। अक्षत रखने का क्रम, पहले सिद्धशिला के उधर अक्षत रखना है, फिर 3 ढेली के उधर अक्षत रखना है, और उसके बाद में स्वस्तिक के उधर, नंदावर्त के उधर। बनाते समय पहले नंदावर्त बनाना है, उसके बाद में 3 ढेली बनानी है, और फिर
सिद्ध शिला बनानी। कितना पवित्र उद्देश्य हमारा अक्षत पूजा के समय में रहा हुआ है। 4 गति रूप परिभ्रमण से छुटकारा पाना है। देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक, ये 4 गति है और 4 गति से छुटकारा पाना है। और इसलिए मैं क्या करता हूँ, नंदा करता हूँ, स्वस्तिक करता हूँ। उससे छुटकारा जीव कैसे पाएगा? तो उसका मार्ग बताया कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना के द्वारा जीव छुटकारा पाएगा। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना नहीं करता है, वो जीव संसार से छुटकारा नहीं पा सकता है। संसार रूपी समुद्र से यदि छूटना है तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र की साधना करनी और करनी ही पड़ेगी। उसके बिना आत्म कल्याण संभवित नहीं। और जब दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना होती है तो चतुर्गति रूप संसार से छुटकारा होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से परमात्मा की अक्षत पूजा करनी चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट है, मुझे पुनः उगना नहीं है, मुझे पुनः संसार में जन्म लेना नहीं है, और उसलिए परमात्मा की ये अक्षत पूजा रही थी। अक्षत पूजा के बाद में परमात्मा की नैवेद्य पूजा रही हुई है। और नैवेद्य पूजा जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रही थी। उसका दोहा है, अणहारी पद में करिया विग्रह गई अनंत, दूर करी ते दीजिए अणहारी शिव संत। अणहारी पद में करिया, अणहारी यानी आहार बिना की अवस्था, जिस अवस्था का नाम है अणहारी। और अणहारी पद मैंने अनंती बार प्राप्त किया है। एक जन्म में से दूसरे जन्म में जब व्यक्ति जाता है, एक गति से दूसरी गति में व्यक्ति जब जाता है, तब बीच में अणहारी पद की वो प्राप्ति करता है। और वैसे अणहारी पद की प्राप्ति मेरी आत्मा ने अनंती बार की है। 1, 2, 5, 25 बार नहीं, लेकिन अनंती बार मेरी आत्मा ने ऐसी अणहारी अवस्था को प्राप्त की। लेकिन परमात्मा से प्रार्थना कर रहे कि ऐसे विग्रह गति की अणहारी अवस्था मुझे नहीं चाहिए। 2 गति के बीच की अणहारी अवस्था मुझे नहीं चाहिए। ऐसी अणहारी अवस्था को आप दूर कीजिए। अणहारी शिव संत, मोक्ष रूपी अणहारी अवस्था को मुझे पाना है, जिसको एक बार पाने के बाद में पुनः जीव को इस संसार में आना ही नहीं पड़ता है। जीव के संसार परिभ्रमण का यदि कोई मूलभूत कारण रहा हुआ है तो उसके अंदर एक कारण है आहार के प्रति की आसक्ति। जीव जहां पर भी जाता है वहां पर सबसे पहले वो आहार के बारे में सोचता है। और आहार के बारे में सोचने के कारण आहार के लिए उसे ऐसे ऐसे कर्मों का बंधन करना पड़ता है
जब तक आहार है तब तक उसे कमाने की चिंता रहेगी, और कमाने की चिंता रहेगी। वो कमाने की चिंता क्या करेगी? वो उसे अशुभ कर्म का बंधन कराए बिना रहेगी नहीं। और इसलिए मुझे मोक्ष रूपी अणहारी पद की प्राप्ति चाहिए। विग्रह गति रूप अब अणहारी पद मुझे नहीं चाहिए। ये दोहा बोलते समय प्रार्थना करनी है प्रभु से कि हे परमात्मा, इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने इस प्रकार से आहार ग्रहण किया है, और इतना इतना आहार ग्रहण करने के बाद में भी मुझे अब तक संतुष्टि नहीं हुई। खाली इस जन्म के आहार का कैलकुलेशन लगाए ना तो भी कितने टन में वो हो जाएगा, और इतना टन खा लिया और फिर भी भूखा का भूखा है। हमारी हालत कैसी है? विशेष करके मारवाड़ी समाज की, जहां पर भी जाते उधर विशेष करके खाने की चिंता वो पहले करता है। यहां से मारवाड़ जाना है तो इतना भर भर के जैसे लेगा, सुबह नाश्ता भी चलता रहे, दोपहर का खाना भी चलता रहे, शाम को खाना भी चलता रहे, पूरे दिन भर चक्की चलती रहे। खाना खाने के बाद भी उसे कुछ खाने को चाहिए। कई पुण्यात्मा तो ऐसे होते कि रात को खाने के बाद भी उनको खाने के संस्कार गए नहीं। रात को खाने के बाद फिर पुनः खाने को चाहिए। और ये अवस्था देखकर हमें लगता है कि हमारी आत्मा कहाँ से आई है वही पता नहीं चलता। जहां पर भी जाते उधर खा 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 ही करती रहती ये आत्मा। और इसलिए परमात्मा को नैवेद्य अर्पण करके एक प्रार्थना करनी है प्रभु से कि प्रभु, आहार संज्ञा से मुझे मुक्ति दिला दे। आहार है तो शरीर है। अपने यहाँ पर 6 पर्याप्तियां बताई गई है। उसमें पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, फिर जीव शरीर बनाता है, और उसके बाद में शरीर के कारण फिर आहार को ग्रहण करते रहना पड़ता है। पहले आहार किया इसलिए शरीर का निर्माण हुआ, अब शरीर का निर्माण हो गया इसलिए उसको सतत आहार देते रहना जरूरी है। और ये आहार कितना भी किया जाए फिर भी उससे संतुष्टि होने वाली नहीं। पुराने काल में जो आहार होता था वो पेट की पूर्ति के लिए होता था। वर्तमान काल में जो आहार है वो जीव की आसक्ति के लिए। जितने भी खाना खाते हैं वो इतना संकल्प कर लीजिए कि मुझे पेट की पूर्ति के लिए आहार करना है, नहीं कि जीव की आसक्ति के लिए। रसनेन्द्रिय की आसक्ति के कारण आहार किया गया वो दुर्गति का कारण बनता है। क्षुधा की पूर्ति के लिए आहार किया गया फिर भी वो इतने कर्मों का बंधन कर नहीं बनेगा। परमात्मा से विनती करना है। 4 प्रकार की संज्ञा है, आहार, भय, मैथुन और परिक्रम। और उसमें आहार संज्ञा तो 2400 घंटा मेरे आत्मा के पीछे पड़ी हुई है।
विगत भवों के अंदर मैंने कितना आहार किया, उसका यदि हिसाब लगाने जाऊं तो दुनिया का जितना अन्न है वो भी कम पड़ जाए और उससे अधिक मैंने आहार ग्रहण किया। इस आहार के प्रति की आसक्ति को तोड़ने के लिए परमात्मा की नैवेद्य पूजा करनी है। नैवेद्य पूजा के अंदर पूर्व के काल में तो पकाया हुआ पूरा का पूरा आहार प्रभु को अर्पण किया जाता था। यानी भोजन का जो थाल होता है और वो थाल परमात्मा को अर्पण किया जाता था। उस थाल के अंदर असन भी आता था, पान भी आता था, खादिम भी आता था और स्वादिम भी आता था। जहां पर रोटी सब्जी दाल चावल भी आते थे, फल फ्रूट्स भी आते थे, जूस भी आते थे और मुखवास भी आते थे। और ये सारे द्रव्य परमात्मा को अर्पण किए जाते थे। वर्तमान के अंदर ये परंपरा लुप्त प्राय हो चुकी है। बहुत ही कम लोग प्रभु को थाल अर्पण करते हैं। हालांकि मेरे ध्यान में एक दो पुण्यशाली ऐसे हैं कि जो रोज के लिए प्रभु को थाल अर्पण करते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हुई कि थाल अर्पण किया तो उसको करना क्या, क्योंकि आपने 10 बजे अर्पण किया है, अब वो खाएगा कौन। कई जगह पर पुजारी लेने के लिए तैयार होता है तो कई जगह पर पुजारी लेने के लिए तैयार भी नहीं होता है। वैसे समय में फिर मैं कहता हूं कि आपको प्रभु को अर्पण करना है और आपके भीतर में जो भाव है वो प्रभु को अर्पण करने के भाव है। अर्पण करने के बाद में यदि जिनालय के परिसर में कोई लेने को तैयार है तो उससे देना, वो लेने को तैयार नहीं है तो अन्य किसी भी जीव को ये आप खिला देना। जैन के अतिरिक्त जो भी रहे उसे देना। लेकिन थाल अर्पण करने की परंपरा बहुत अच्छी परंपरा थी। वर्तमान के अंदर जब स्वामी वात्सल्य होता है तो उसमें मिठाई जो 2-3 प्रकार की मिठाई होती है वो प्रभु को अर्पण की जाती है। बाकी सामग्री प्रभु को अर्पण होती नहीं। अपने यहाँ पर एक अरहत महापूजन है और उस अरहत महापूजन के अंदर तीनों दिन भोजन के थाल अर्पण करने की विधि रही हुई है। तीनों दिन अलग अलग प्रकार के भोजन के थाल बनाए जाते और थाल वो प्रभु को अर्पण किए जाते। इसलिए भोजन का थाल परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। यदि वैसा नहीं कर पाए तो कम से कम नैवेद्य प्रभु को अर्पण करने चाहिए। वो भी नहीं हो सके तो परमात्मा को जो मिश्री आदि हो तो वैसे द्रव्य भी प्रभु को अर्पण करने चाहिए। लेकिन बाजार की अभक्ष्य चॉकलेट, बिस्किट, पिपरमिंट आदि परमात्मा को अर्पण कर नहीं सकते क्योंकि वो अभक्ष्य रहे हुए। और अभक्ष्य द्रव्य यदि प्रभु को अर्पण किए जाते तो हीन कोटि का पुण्य बंधता है। इसलिए परमात्मा के मंदिर के अंदर इस प्रकार से नैवेद्य पूजा की विधि जो रही हुई है, प्रायः करके जो पुरानी हमारी जो परंपराएं थी वो लुप्त होती जा रही है
और नई नई कुछ न कुछ विचित्र परंपराएं हम खड़ी करते जा रहे हैं। परमात्मा की नैवेद्य पूजा के अंदर भी सूखी जो मिठाई रहे वैसी मिठाई अर्पण करनी चाहिए। रस वाली मिठाई किसी भी प्रकार की प्रभु को अर्पण नहीं की जा सकती। यदि करनी भी है तो उसी दिन बनाई हुई रहे वैसी रस वाली मिठाई आप अर्पण कर सकते हो, तो उसका निकाल भी तुरंत ही करना चाहिए। अन्यथा मंदिर जी में चींटी, जीव जंतु आदि आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हो सके वहां तक सूखी मिठाई अर्पण करें। वो भी नहीं हो सके तो जो मिश्री वगैरह जो है वो अर्पण करके प्रभु की यानी नैवेद्य पूजा को हमें पूर्ण करनी चाहिए। और नैवेद्य पूजा के बाद में फल पूजा रही हुई है। फल पूजा के संबंध में भी बहुत सारी बातें रही हुई है जो हम कल देखेंगे।